ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। फ़साद फैलाना उनकी रूटीन में शामिल होता है, मामूलात में होता है। आज लोगों को डराना, धमकाना, कोई ना कोई लफड़ा फड्डा, ये आदमी को रहमत से महरूम कर देता है। फ़साद करने वाला बंदा जो होता है, फ़साद फैलाने वाला, अल्लाह की नज़र में बेवक़्त हो जाता है। ये एक ऐब है, ज़मीन में फ़साद फैलाना, और ये ऐसा ख़तरनाक ऐब है कि बंदा अल्लाह की रहमत से ही महरूम हो जाता है। और बहुत सारी सूरतें हैं फ़साद की: कत्ल व गारतगरी करना, लूट मार करना, चोरी चकारी करना, गालियाँ बकना, झगड़े करना, अगवा बराए तावान करना, धोखा देना, नाप तोल में कमी करना, नफ़रतें फैलाना, वगैरह वगैरह। कहीं किसी ने प्लाट लिया, वहाँ मकान बनाने शुरू किए, बुनियादें रखी तो बंदे पहुँच गए नहीं बनाना। अगले हैरान होते हैं, पैसे दिए हैं प्लाट के, 70 लाख रुपये दिए हैं और अभी बुनियादें शुरू की हैं आगे, और अभी भी ये जारी है। कल एक भाई आए, कहते नीचे प्लाट लिए, पैसों का लिया, ट्रांसफ़र कराया, नाम कराया, सारी कागज़ी कार्रवाई की है। वो जैसे ही बोर शुरू किया, बुनियादें रखी, बंदे पहुँच गए। मैंने कहा ये तो 2-3 साल पहले काम होता था, ये इस तरह कर दिया, अभी भी काम कुछ ना कुछ हो रहा है। कहता है मैंने इतने पैसे दिए, फिर जान छुड़ाई। ये इस तरह के मामला अब भी चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को डर जाना चाहिए। खौफ खुदा नहीं होता और दीन से दूर होते हैं, मस्जिद में आते नहीं हैं, ये बातें सुनते नहीं हैं और फिर इन गुनाहों में मुब्तला होते हैं। इसका नुकसान क्या होगा? ठीक है, अगले ने तो 20,000 दे के जान छुड़ा ली, लेकिन उन्होंने जो फसाद फैलाने की कोशिश की, अगले को डराया, धमकाया, बता रहा था मैं अच्छा खासा टेंशन में रहा, प्लाट भी लिया, पैसे भी दिए 70 लाख रुपए, नाम भी कराया, फिर मेरे लिए ये टेंशन। तो ये मामलात अब भी होते हैं, लेकिन अब ज़रा खुलेआम नहीं होते, थोड़ा छुप छुपा के होते हैं, कि अब सोशल मीडिया का दौर है। सरेआम बदमाशी ज़रा मुश्किल पड़ जाती है बड़ों बड़ों को, तो इसलिए फिर भी कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहता है। जब अगले को देखते हैं ना ज़्यादा सादा आदमी है, ये इतना नहीं कुछ कर पाएगा, या डर गया है, तो डरे हुए को और लोग डराते हैं और दबाते हैं शरीफ आदमी को। तो बचना चाहिए। अगर ठीक है, बज़ाहिर बंदा दुनिया में अगर कुछ नहीं कर पाया, शरीफ आदमी है या कुछ नहीं कर पाता, कमज़ोर है, तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब रब की अदालत में होंगे तो दुनिया में भी उसका बदला मिल जाता है, और आखिरत में तो सज़ा है ही। तो ये फ़साद फैलाने वाले, नफ़रतें फैलाना, फ़साद करना, धोखा देना, नाप तोल में कमी करना, वगैरह वगैरह, ये सारी फ़साद की सूरतें हैं। और इनमें एक बहुत ख़तरनाक सूरत गुनाहों को रवाज देना भी है। आम तौर पर लोग कत्ल खून रेज़ी, लूट मार, चोरी चकारी नहीं करते। ऐसे ज़ालिम लोग कोई हज़ार में से चंद होते हैं, मगर गुनाहों को रवाज देना या उसका सबब बनना, गुनाह या गुनाह के मौक़े ईजाद करना, ये आम पाया जाता है। वालिद घर में गाने सुनता है, तो क्या उसकी औलाद नहीं सुनेगी? वालिद गुनाहों की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों की। जो वालिदैन बच्चों को चाहे गालियाँ देते हैं, चाहे वो गलत आपस में लड़ते रहते हैं, वो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे टेप रिकॉर्डर की तरह, वो हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है उनमें, कि घर का जैसा माहौल होगा, अब बच्चे वैसे ही होंगे। अब जिस घर में गाने चलेंगे, तो क्या बच्चे गाने नहीं सुनेंगे? वालिद ने घर में गुनाहों भरे चैनल लगवा रखे हैं, तो क्या बच्चों पे उसका असर नहीं होगा? इंटरनेट के ज़रिए खुली छुट्टी है, वाईफाई लगा हुआ है, सारे बच्चों को इजाज़त है कि सारे यूज़ करो। अब यूज़ करते करते बच्चे कहाँ निकल जाते हैं, कोई पता है? ये गुनाहों के मौक़े फराहम करने अपने घर वालों को। तो क्या ये गुनाह को रवाज देने की सूरतें नहीं है? ऐसे ही एलानिया गुनाह करना, और इसको फैशन का नाम दे देना, और जो इस गुनाह को ना अपनाए उसे ताने देना, तंज करना, दोस्तों के सामने गुनाह करके उसकी तरगीब दिलाना। छोड़ो यार, नेकी का ज़माना नहीं है, झूठ के बगैर अब गुजारा नहीं चलता, सूदी लेन देन ना करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। ऊपर से नीचे तक हर जगह सूद ही सूद है। हम इससे बच कैसे सकते हैं? आजकल धोखेबाजी से काम चलता है। इतना सीधा बन के खाओगे तो कहाँ, इतना सीधा बनोगे तो खाओगे कहाँ से, वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले हमारे यहाँ बोले जाते हैं। तो गुनाहों पे उकसाया जाता है दूसरे लोगों को, तुम भी ये गुनाह करो। ये होता है गुनाहों को रवाज देना। इसी तरह टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए गुनाहों को प्रमोट करना, उनकी तरगीब दिलाना, बेपर्दगी करना, तंज़बाज़ी, मजाक मस्करी, गाने बाजे वगैरह वगैरह को ये मॉडर्न ज़माने की ज़रूरत करार देना वगैरह, ये सब गुनाहों को रवाज देने की सूरतें हैं जो हमारे यहाँ आम पाई जाती हैं। तो ये फ़साद फैलाने की सूरतें हैं, और हुक्म है कि ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फ़साद बर्पा ना करो। पारा 8 सूरह आराफ की आयत नंबर 56 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यानी अल्लाह पाक ने रसूल भेजे, शरीयत के अहकाम बयान कर दिए गए, नेक कामों की दावत दी गई, गुनाहों से मना कर दिया गया। अब गुनाह सरकशी करके दूसरों को गुनाहों की तरफ बुलाकर ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ। तो अल्लाह पाक हमें इन सारे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत सारी